हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी मोमेंट्स बुक का 6th लेसन कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा एंड दिस लेसन इज रिटन बाय हर्ष मंडेर। सबसे पहले मैं आपको इस लेसन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसके बाद हम इस पूरी स्टोरी को कवर करेंगे। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम प्रशांत है। प्रशांत की उम्र लगभग 19 साल की है। Prashant basically belongs from Odisha, and this story gives an account of the storm that hit the coastal town of Irsama in Odisha state in the year 1999. तो 1999 में ओडिशा स्टेट में एक कोस्टल टाउन है इरसामा। कोस्टल टाउन यानी कि कोई भी टाउन या कोई भी विलेज अगर किसी वाटर बॉडी के पास एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कोस्टल टाउन कह देते हैं। कोस्टल यानी कि किनारे पर। सो दिस स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ इरसामा इन ओडिशा स्टेट इन द ईयर 1999। 1999 में ओडिशा में इरसामा एक टाउन है, वहाँ पर स्टॉर्म आ गया था, तूफान आ गया था। तो उस कैलामिटी की डिस्क्रिप्शन हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगी। A young boy Prashant faced the fury of storm and reached his village। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहानी प्रशांत नाम के एक लड़के की है कि वो कैसे तूफान में उस समय पर जब चारों ओर पानी भर गया था, सिचुएशंस बहुत ख़राब थी, वो ऐसी ख़राब सिचुएशन में भी किस तरह अपने गांव पहुंचा। The details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspires us to have courage and a positive approach towards life। और इस चैप्टर में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इस भयानक स्टॉर्म के दौरान प्रशांत ने किस तरह से अपने गांव के लोगों की हेल्प करी टू ओवरकम द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द स्टॉर्म। तूफान ने तो पूरे गांव को तहस नहस करके रख दिया था, पर प्रशांत ने पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उसने सभी गांव वालों के लिए अरेंजमेंट्स करे। उस स्टॉर्म में जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो उन सभी लोगों तक पहुंचाई। और उस स्टॉर्म में जिनके अपने छिन गए, जिनके लव्ड वंस उनसे दूर हो गए, उनके लिए प्रशांत ने क्या किया। then all these things would definitely inspire us to have courage and positive approach towards life। लाइफ की तरफ हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। प्रशांत वॉज अ नेटिव ऑफ अ विलेज इन कोस्टल स्टेट ऑफ ओडिशा। प्रशांत ओडिशा के एक कोस्टल स्टेट का रहने वाला था। ऑन 27 अक्टूबर 1999 ही वॉज on a visit to a friend in Irsama, which is basically a small town in Odisha and a block headquarter in Jagatpura district। 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने एक दोस्त के घर जाता है। प्रशांत का दोस्त इरसामा में रहता है। इरसामा is basically a small town in Odisha and a block headquarter in Jagatpura district। Now what is block? Let me explain it to you। जैसे कोई भी स्टेट है, स्टेट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, देन डिस्ट्रिक्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ये डिवीज़न बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए की जाती है। तो जगतपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन था इरसामा, और प्रशांत का दोस्त इरसामा में ही रहता था। तो प्रशांत अपने दोस्त के घर इरसामा गया है। नाउ हिज विलेज वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर्स फ्रॉम इरसामा। प्रशांत का गांव उसके दोस्त के घर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रशांत कालीकुडा नाम के विलेज में रहता है, जबकि उसका दोस्त इरसामा में रहता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन कालीकुडा एंड इरसामा इज अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स। ही हैड लॉस्ट हिज मदर 7 years ago। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि प्रशांत की मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, उसने अपनी माँ को 7 साल पहले ही खो दिया है। दैट डे A strong storm gathered in the evening। तो प्रशांत जिस दिन अपने दोस्त के घर इरसामा गया था, उसी दिन की बात है। शाम के वक्त एक बहुत तेज तूफान आया। Furious winds were accompanied by continuous rain lashed the place। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। And the storm was accompanied by continuous rain।
यानी उस तूफान के साथ बहुत तेज़ लगातार बारिश स्टार्ट हो गई। कॉन्टिन्यूस रेन लैश्ड द प्लेस। लैश्ड का मतलब होता है टू हिट समथिंग विद अ ग्रेट फोर्स। किसी भी चीज़ को ज़ोर से जब धक्का लगता है वी कॉल इट लैश्ड। बहुत तेज़ चलने वाली हवाएं, बहुत तेज़ आने वाली बारिश प्रशांत के दोस्त के घर से बहुत तेज़ तेज़ टकरा रही थी। स्क्रीम्स कुड बी हर्ड एज ट्रीज गॉट अपरूटेड एंड डिस्ट्रॉयड द हाउसेज एज दे फेल ऑन देम। तो हर जगह से बहुत तेज़ तेज़ चीखों की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि पेड़ उखड़ गए थे, वो घरों पर गिर गए थे, घरों को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। द वाटर फ्लोड विद अ गश एंड स्वेप्ट अवे हाउसेज दैट केम इन इट्स वे। अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और एरसामा एक कोस्टल टाउन है, तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। द वाटर फ्लोड विद अ गश एंड स्वेप्ट अवे हाउसेज दैट केम इन इट्स वे। गश का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बहना, तो पानी बहुत तेज़ी से बह रहा था और उसके रास्ते में जो भी आ रहा था, जो घर, जो पेड़, जो पौधे, उन सभी को पानी डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। His friend's family was terrorized because in the middle of the night, trees had fallen on the house, damaging the roof and walls of the building. प्रशांत के फ्रेंड की पूरी फैमिली बहुत घबरा गई थी क्योंकि रात में पेड़ उनके घर पर गिर गए थे, उनकी रूफ को और वॉल्स को डैमेज कर दिया था। तो प्रशांत के फ्रेंड की पूरी फैमिली काफ़ी घबरा गई थी। There was neck deep water in his friend's house. अब प्रशांत के दोस्त के घर में गर्दन तक पानी घुस आया है। As his house was a पक्का house, it was able to resist the strong winds which blew at a speed of 350 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रशांत के दोस्त का जो घर था इट वॉज अ पक्का हाउस, यानी वो प्रॉपर कंक्रीट और ब्रिक्स से बना हुआ था। इस वजह से दैट हाउस वॉज एबल टू रेजिस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड्स। वो घर एक पक्का हाउस था, इस वजह से वो घर बचा रहा क्योंकि विंड की स्पीड उस वक्त 350 किलोमीटर पर आवर थी। इतनी तेज़ हवा चल रही थी। एंड एज प्रशांत्स फ्रेंड्स हाउस वॉज अ पक्का हाउस, इट वॉज एबल टू बेयर द स्ट्रॉन्ग विंड्स। अदरवाइज अगर वो एक कच्चा हाउस होता तो वो कब का गिर चुका होता। द स्टॉर्म कॉन्टिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 1.5 day, ऑल्दो द विंड हैड स्लोड डाउन। अब ये तूफान अगले 1.5 दिन तक लगातार चलता रहा। तेज़ हवाएं चलती रही, बारिश होती रही, लगातार ये सब होता रहा। टू escape the rising levels of water, Prashant along with his friend and his family took shelter on the roof of the house. अब प्रशांत के दोस्त के घर में तो नेक लेवल का पानी आ चुका है। अब उस पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसका फ्रेंड, उसकी पूरी फैमिली घर की छत पर जाकर रहते हैं। दे टुक शेल्टर ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, क्योंकि पूरे घर में पानी घुस गया था। दैट्स वाई दे टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप। नाउ एज द डे dawned, प्रशांत saw the destruction caused by the super cyclone. अब रात बीत गई, सवेरा हो गया। प्रशांत ने देखा कि उस तूफान ने, उस सुपर साइक्लोन ने कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही मचा दी है। एज फार एज प्रशांत कुड सी, ही सॉ अ कवर ऑफ मडी ब्राउन वाटर. देयर वर रिमेन्स ऑफ शैटर्ड हाउसेज सराउंडेड बाय द वाटर. डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फ्लोटेड इन द वाटर. अब प्रशांत की जहाँ तक नज़र जा रही थी उसे गंदा सा ब्राउन कलर का पानी ही चारों ओर नज़र आ रहा था, और साथ में नज़र आ रहे थे कुछ टूटे फूटे बिखरे हुए घर उस ब्राउन पानी में। एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी पानी में फ्लोट कर रही थी। ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन एंड वर फ्लोटिंग अराउंड. बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर गए थे और आसपास ही फ्लोट कर रहे थे। एंड दिस वॉज सच अ हॉरिबल सिनेरियो फॉर प्रशांत. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. प्रशांत के दोस्त का जो घर था उनके घर की छत पर भी 2 कोकोनट के पेड़ गिर चुके थे. Initially, they thought that the trees had damaged the roof and the walls of the house, but later they realized that this proved to be beneficial for them. As they were trapped in the house, they ate raw coconuts from these trees and saved themselves from dying due to starvation. अब 2 कोकोनट के पेड़ जब प्रशांत के घर पर गिर गए थे तो शुरू में तो उन लोगों ने सोचा कि अरे यार
छत पर गिर गए हैं, वॉल्स को डैमेज कर दिया है, कितना नुकसान हो गया है। पर कुछ समय बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि कोकोनट का जो पेड़ गिरा वो उनके लिए बेनिफिशियल ही था, क्योंकि वो उस सिचुएशन में फंस गए थे। हर जगह पानी ही पानी है, खाने पीने की चीज़ों से लेकर पूरे घर में हर जगह पानी बिखरा हुआ है। अब वो खाएंगे क्या? सो दे वर थैंकफुल कि शुक्र है 2 कोकोनट के पेड़ हमारे घर के ऊपर गिर गए, क्योंकि कोकोनट के पेड़ में एक्चुअल में कोकोनट्स लगे हुए थे जिनको खाकर प्रशांत ने और उसके दोस्त की फैमिली ने अपने आप को भूखा मरने से बचाया। नाउ दे स्पेंट द नेक्स्ट 2 days ऑन द रूफ टॉप। अब उनके अगले 2 दिन छत के ऊपर ही बीते। एवरीवन वॉज सो स्केयर्ड दैट दे सैट टुगेदर इन अ ग्रुप। अब सब लोग बहुत डरे हुए थे, तो सब लोग अलग अलग ना बैठकर एक साथ ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे। इट वॉज वेरी कोल्ड एंड द कॉन्टिन्यूअस रेन वॉश्ड अवे प्रशांत्स टीयर्स। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था वेदर, और कॉन्टिन्यूअसली बारिश हो ही जा रही थी और वो लोग रूफ टॉप पर थे। अब वो बारिश प्रशांत के ऊपर भी पड़ती है और उसके जो टीयर्स हैं, उसके जो आंसू हैं, उनको वॉश कर देती है। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि प्रशांत दुखी है, परेशान है। वाई? बिकॉज ही इज़ अवे फ्रॉम हिज फैमिली। और ये स्टॉर्म इतना ज़्यादा खतरनाक था, तो उसके मन में ये सवाल आ रहा था बार बार कि उसके फैमिली का क्या कोई मेंबर बचा होगा, या कौन उससे हमेशा के लिए दूर चला गया होगा। उसकी मम्मी तो थी नहीं इस दुनिया में, तो क्या उसको अपने लाइफ में एक और बार किसी लव्ड वन का लॉस देखना पड़ेगा? उसके मन में ये सारे सवाल आ रहे थे, और इन सभी चीज़ों को देखकर ही वॉज सैड। ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली मेम्बर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रशांत अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। मे बी ही कुड हैव लॉस्ट अनदर फैमिली मेम्बर एंड वुड बी इन ग्रीव ओवर द लॉस ऑफ अ लव्ड वन वंस अगेन। क्या पता है इस कैटास्ट्रोफ में उसने अपने किसी और फैमिली मेम्बर को, अपने किसी और लव्ड वन को खो दिया हो। दिस थॉट वरीड प्रशांत। और इन सभी चीज़ों को सोचकर प्रशांत बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था। द रेन स्टॉप्ड आफ्टर 2 days. It seemed to Prashant that the 2 days time was as long as the duration of 2 years. अब 2 दिनों के बाद बारिश तो रुक गई, पर प्रशांत को वो 2 दिन ऐसा लग रहा था कि 2 साल के बराबर हों। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि प्रशांत के लिए वो समय काटना कितना ज़्यादा मुश्किल था, बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली कि क्या उसके फैमिली मेम्बर्स सब ठीक होंगे, कौन ज़िंदा रहा होगा, कौन उससे दूर चला गया होगा। सो ही वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट दैट। ही वॉज सो वरीड। इस वजह से उसके लिए 2 दिन काटना भी बहुत मुश्किल हो गया था। द रेन हैड स्टॉप्ड एंड द वाटर वॉज रिसीडिंग ग्रेजुअली। रिसीडिंग का मतलब होता है कम होना। अब बारिश रुक गई थी और पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा था। ऑल्दो इट वॉज डेंजरस टू गो आउट। हालांकि पानी कम हो रहा था, पर फिर भी अभी उस बाढ़ वाले पानी में जाना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। बट ही डिड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेफ्ट टू फाइंड हिज फैमिली। पर प्रशांत अपना और समय वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो अपने दोस्त के घर से निकल गया अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। His friend's family requested प्रशांत to stay back, but he left. प्रशांत के फ्रेंड के सभी फैमिली मेम्बर्स ने प्रशांत को बोला कि जस्ट स्टे बैक, डोंट गो नाउ, अभी भी बाहर जाना सेफ नहीं है। पर प्रशांत ने किसी की नहीं सुनी, ही जस्ट लेफ्ट, क्योंकि उसे अपने फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। With the help of a long stick, प्रशांत started the 18 kilometer long journey back home. प्रशांत के हाथ में एक लंबी सी छड़ी है और वो निकल चुका है 18 किलोमीटर की एक लंबी सी जर्नी को तय करने के लिए, क्योंकि जहाँ प्रशांत का दोस्त रहता था यानी एरसामा, वहाँ से प्रशांत के विलेज यानी कालीकुडा के बीच में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी है। तो वो डंडी को लेकर 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकल पड़ा है। As he passed through the flood water, the journey got inscribed in his mind forever. और इस तरह से बाढ़ के पानी में जो उसकी जर्नी थी, ये उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई है, क्योंकि उसने इस जर्नी में इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि वो सारे थॉट्स, वो पूरा सिनेरियो उसके दिमाग में बिल्कुल छप गया था। ही हैड टू यूज़ द स्टिक टू गाइड हिम एंड फाइंड द पाथ वेयर द वाटर वॉज शैलोअर। प्रशांत ने छड़ी इसलिए ली थी ताकि वो छड़ी से ऐसे टच करके पता लगा सके कि पानी कहाँ पर कम गहरा है, कहाँ पर ज़्यादा गहरा है,
तो उसे पानी में चलने में थोड़ी सी आसानी होगी। At some places, the water was waist deep and his pace slowed down. At some places, he lost a track of road and had to swim to save himself from drowning. कई सारी जगहों पर कमर तक गहरा पानी था, जिसके कारण से प्रशांत का पेस यानी कि उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी। जहाँ पर ज़्यादा पानी था वहाँ पर प्रशांत तेज़ी से नहीं चल सकता था। एंड एट सम प्लेसेस ही लॉस्ट अ ट्रैक ऑफ द रोड। कई बार तो वो ऑफ रोड भी चला गया, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रोड कौन सा है। एंड हैड टू स्विम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, और कई बार तो उसने स्विमिंग भी करी उस फ्लड वाटर में अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। आफ्टर सम टाइम ही वॉज रिलीव्ड एज ही गॉट द कंपनी ऑफ 2 friends who along with their uncle were returning to their village. All of them proceeded together. प्रशांत अपने गांव की ओर अकेले जा रहा था और रास्ते में उसे अपने 2 दोस्त मिले जो कि अपने चाचा जी के साथ अपने गांव की ओर ही जा रहे थे। तो प्रशांत उन सभी के साथ मिलकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। एज द ग्रुप प्रोसीडेड दे गॉट टू सी हॉरिबल सीन्स। और जब ये लोग सब साथ में अपने गांव की ओर जा रहे थे, इन्होंने बहुत हॉरिबल और टेरिफाइंग सिनेरियोज देखे। They had to push dead bodies of human beings and animals which were being swept around with the water current. उस बाढ़ वाले पानी में बहुत सारी डेड बॉडीज़ और एनिमल्स के कैराकेसेस पड़े हुए थे जो यूं ही पानी में फ्लोट कर रहे थे। वाटर करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो सारी डेड बॉडीज़ जा रही थी। तो रास्ते में चलते चलते यानी कि उस पानी में चलते चलते उन्हें कई सारी डेड बॉडीज़ को पुश करना पड़ रहा था आगे बढ़ने के लिए। As they crossed villages, not even a single house was seen. वो अपने गांव की ओर जा रहे हैं गांवों से होते होते, और जब वो देख रहे हैं अपने आसपास तो उन्हें एक भी घर नज़र नहीं आ रहा। इस खतरनाक तूफान और बाढ़ ने लगभग सभी घरों को नुकसान पहुंचाया है। As प्रशांत fear grew, he wept loudly. अब प्रशांत का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो वो ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। He was sure that his family members would not have survived this disaster. अब प्रशांत के मन में ये बात आती है कि शायद उसके फैमिली मेम्बर्स इस कैटास्ट्रोफ को सरवाइव नहीं कर पाए होंगे, इस डिज़ास्टर को सरवाइव नहीं कर पाए होंगे। उसके मन में ऐसा इसलिए आता है क्योंकि आसपास के सिनेरियोज देखकर यही लग रहा होता है। हर तरफ डेड बॉडीज़ हैं, ह्यूमंस की, कैटल्स की, गाँव में एक भी घर बचा नहीं है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये आता है कि शायद उसकी फैमिली भी अब इस दुनिया में नहीं रही होगी, उसने कई सारे फैमिली मेम्बर्स को लूज़ कर दिया होगा। When प्रशांत reached his village Kalikuda, he became numb on seeing the remains of his house. जब प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा तो वो नंब हो गया, वो एकदम सुन पड़ गया अपने घर को देखकर। एक्चुअल में उसके घर को नहीं, घर के बचे हुए थोड़े मोड़े पार्ट्स को देखकर। तूफान ने प्रशांत के घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अब थोड़े बहुत टुकड़े बचे हुए थे उसके घर के जो घर कहलाने लायक नहीं थे। Their belongings were scattered in water and some things hung on the branches of the trees just above the flood water. और उनके घर का जो भी सामान था वो पूरा पानी में यहाँ वहाँ बह रहा था और उनके घर की कई सारी चीज़ें पेड़ के ऊपर जा टंगी थी। He decided to look for his family at the shelter set up by Red Cross Society. रेड क्रॉस सोसाइटी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक हेल्थ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। अगर कहीं पर भी कोई नेचुरल कैलेमिटी या कैटास्ट्रोफ आ जाता है तो रेड क्रॉस सोसाइटी वहाँ पर जाकर लोगों की हेल्प करती है, उनको खाना देती है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने वहीं पर उनके विलेज के पास एक शेल्टर सा बनाया हुआ था। प्रशांत ने सोचा कि मैं उस शेल्टर में जाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढूंगा। At the Red Cross shelter, he saw his maternal grandmother. Maternal grandmother का मतलब होता है नानी and paternal grandmother is basically दादी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के शेल्टर में प्रशांत ने अपनी नानी माँ को देखा। She appeared weak but was glad to see that प्रशांत was alive. प्रशांत की नानी माँ बहुत कमज़ोर लग रही थी पर वो बहुत खुश थी ये देखकर कि प्रशांत अभी भी जिंदा है। She rushed to him with her arms open and her eyes full of tears.
जब प्रशांत की नानी ने उसको देखा वो उसकी तरफ भागी चली आई अपने हाथ को खोलकर और उनकी आंखों में आंसू थे। इट वॉज बेसिकली अ मिरेकल फॉर हर, उनके लिए एक चमत्कार की तरह था क्योंकि सभी लोगों ने तो यही सोचा होगा कि प्रशांत शायद जिंदा नहीं बचा है, जैसा कि प्रशांत के मन में आ रहा था कि शायद उसके फैमिली मेम्बर्स जिंदा नहीं बचे होंगे। तो प्रशांत के फैमिली मेम्बर्स ने भी यही सोचा होगा, इतने दिनों से प्रशांत आया नहीं है, ना उसकी कोई खबर है, तो शायद ही वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड द स्टॉर्म। इस कैटास्ट्रोफ ने शायद प्रशांत की जान ले ली होगी। इस वजह से प्रशांत को देखकर उसकी नानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। एज प्रशांत्स एक्सटेंडेड फैमिली केम टू नो ही हैड कम, दे गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम इन रिलीफ। अब प्रशांत की जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, यानी कि जो भी उसके रिलेटिव्स वगैरह थे, जब उन्हें पता चला कि प्रशांत एक्चुअल में वापस आ गया है तो वो सब आए प्रशांत के पास, उसे घेर लिया, उसे हग किया एंड दे ऑल वर फीलिंग रिलीव्ड कि हाश चलो वापस आ गया प्रशांत। प्रशांत सॉ दैट एवरीवन वाज वरीड एंड इंजर्ड। ही मेट हिज सिबलिंग्स, अंकल्स एंड आंट्स। प्रशांत ने देखा कि उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सभी परेशान थे, उन सभी को चोटें आई थी। प्रशांत अपने भाइयों बहनों से मिला, अपने अंकल आंट से यानी अपने चाचा चाचियों से मिला। द नेक्स्ट मॉर्निंग प्रशांत रियलाइज्ड दैट ही हैड टू गेट ओवर हिज इमोशंस एंड टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अगले सुबह प्रशांत को ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने इमोशंस को ओवरकम करना पड़ेगा और इस पूरी सिचुएशन का टेक ओवर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इनिशिएटिव लेने वाला इंसान दिख नहीं रहा था उसे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक इनिशिएटिव लूँ, और यही थॉट मन में रखकर प्रशांत ने एक इनिशिएटिव लिया। द ह्यूज क्राउड ऑफ अराउंड 2500 पीपल इन द शेल्टर वॉज फुल ऑफ सैडनेस एज दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन द स्टॉर्म। उस शेल्टर में लगभग 2500 के करीब लोग थे और वहाँ पर पूरा सैडनेस का माहौल था क्योंकि लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था उस स्टॉर्म में। दैट्स वाई एवरीवन इन द शेल्टर वॉज सैड। 86 पीपल हैड बीन किल्ड बाय द सुपर साइक्लोन, और इस खतरनाक साइक्लोन में 86 लोगों की जानें चली गई थी। दे हैड बीन एट अ शेल्टर फॉर लास्ट 4 days, और ये लोग 4 दिन से उसी शेल्टर में हैं। They had been eating raw coconuts, but now these were insufficient for large number of people. और सभी लोग वहाँ पर सिर्फ कोकोनट ही खा पा रहे हैं क्योंकि आसपास सिर्फ कोकोनट के पेड़ हैं। They all are eating raw coconuts, पर अब वो raw coconuts insufficient हो रहे हैं because there's a huge number of people over there, पर खाने का मटेरियल बहुत कम है। कोकोनट्स तो बहुत कम है ना, और इतने सारे लोग हैं तो कैसे सबको भरपेट खाना खिलाया जाए। प्रशांत, who was very young at age of 19, decided to lead the crowd of distraught villagers. प्रशांत, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है, उसने ये डिसाइड किया that he is going to lead the crowd of distraught villagers. Distraught का मतलब होता है extremely sad, extremely upset. तो प्रशांत ने सोचा इस 2500 लोगों की भीड़ को मैं लीड करूँगा, इन सभी दुखी लोगों को मैं लीड करूँगा एंड आई विल हेल्प ऑल दीज पीपल। ही फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स इंक्लूडिंग द एल्डर्स एंड यूथ। प्रशांत ने सिर्फ 19 साल की उम्र में उन 2500 लोगों का जिम्मेदारी अपने सर लिया। उसने विलेजर्स का एक ग्रुप बनाया जिसमें बड़े लोग भी शामिल थे एंड यंगस्टर्स वर ऑल्सो देयर। दे प्लान्ड टू फोर्स द लोकल मर्चेंट टू गिव देम द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स एंड राइस टू फीड द पीपल। उन सभी लोगों ने ग्रुप बनाकर लोकल मर्चेंट से कांटेक्ट किया ताकि वो लोकल मर्चेंट को फोर्स करें और ये कह सकें कि आप प्लीज़ अनाज का स्टॉक हमें दे दीजिए, चावल का स्टॉक हमें दे दीजिए ताकि इन सभी लोगों का हम पेट भर सकें। द ग्रुप सक्सीडेड एंड स्वैम थ्रू फ्लड्स टू गेट फूड फॉर द क्राउड। अब इतने सारे लोगों ने जब मर्चेंट को प्रेशराइज किया तब वहाँ के लोकल मर्चेंट ने चावल का स्टॉक दिया। So the group succeeded and they swam through the floods to get the food for the crowd. उस ग्रुप ने सक्सेस हासिल कर ली थी क्योंकि फाइनली उन्हें चावल का स्टॉक मिल गया था। अब वो फ्लड वाटर में तैर तैर कर लोगों के लिए खाना इकट्ठा करने जा रहे हैं, उस चावल का स्टॉक लेने जा रहे हैं। No one was bothered by the fact that the rice was getting rotten because they were starved and were ready to eat even the rotting rice. अब प्रशांत अपने ग्रुप के साथ वो चावल तो ले आया। जब उन्होंने चावल पकाया देन दे रियलाइज्ड दैट दोज राइस वर रॉटन।
पर किसी को भी वहाँ उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो इतने दिनों से भूखे थे कि वो रॉटन राइस यानी कि थोड़े सड़े गले अनप्लेजेंट से राइस खाने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वो इतने दिनों से भूखे हैं, है ना. सो दे वर रेडी टू ईट इवन द रॉटिंग राइस. द ब्रांचेस ऑफ ब्रोकन ट्रीज वर यूज्ड टू किंडल अ फायर. एज दे वर वेट, बर्निंग अ फायर वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क. अब जितने भी टूटे हुए पेड़ थे उनको आग जलाने के लिए इकट्ठा किया गया. अब पेड़ चूंकि गीले थे, ब्रांचेस गीली थी, इस वजह से आग जलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था. इट वॉज अ स्लो फायर बट दे मैनेज्ड टू कुक द राइस ऑन इट. अब आग काफ़ी स्लो जली थी, पर जैसे तैसे उन लोगों ने उस धीमी सी जलती हुई आग के ऊपर भी चावल बना लिया. The survivors ate a meal after 4 days. अब जितने भी लोग स्टॉर्म से बच गए थे, जो भी सर्वाइवर्स थे उस रेड क्रॉस शेल्टर में, उन्होंने 4 दिन बाद खाना खाया था. अब फाइनली सभी लोगों ने खाना खा लिया है. सो द सेकेंड टास्क ऑफ द ग्रुप वॉज टू क्लीन द शेल्टर. दे रिमूव्ड द गार्बेज, क्लीन एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, डेड बॉडीज एंड टेंडेड द इंजर्ड. अब दूसरा टास्क उस ग्रुप का ये था कि उस शेल्टर को साफ रखें. अब चूंकि हर तरफ पानी ही पानी था, डेड बॉडीज, कचरा कूड़ा, एक्सक्रीटरी वेस्ट सब वहीं पर पड़े हुए थे. तो प्रशांत और उसके ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो शेल्टर को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, और जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन सब की मरहम पट्टी करेंगे. ऑन द 5th day after the super cyclone, a military helicopter flew over the shelter and dropped food parcels. अब 5वें दिन उस बाढ़ के, उस कैटास्ट्रोफ के 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर वहाँ पर आता है और ऊपर से कुछ फूड पार्सल्स को गिरा देता है. इट डिड नॉट रिटर्न लेटर बट दे नीडेड फूड. अब वो हेलीकॉप्टर एक ही बार आया था तो फिर वो वापस नहीं आया, पर वहाँ के लोगों को तो खाने की ज़रूरत थी. सो द यूथ इन द क्राउड गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स. अब जितने भी यंग बच्चे थे, जितने भी यंग लोग थे, उन सभी ने खाली बर्तन को इकट्ठा किया. द चिल्ड्रन वर मेड टू लाई इन द सैंड विद द यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू इंडिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे नीडेड फूड. जितने भी बच्चे थे उन सभी को ज़मीन पर लिटा दिया गया, उनके पेट पर खाली बर्तन रखा गया ताकि उनके ऊपर से जो भी हेलीकॉप्टर पास हो उसे ये मैसेज मिल जाए, ये इंडिकेशन मिल जाए कि यहाँ पर लोग भूखे हैं और उनको खाने की ज़रूरत है, एंड दे नीड योर पार्सल्स, दे नीड फूड पार्सल्स. सो द हेलीकॉप्टर गॉट द मैसेज एंड रिटर्न्ड विद द फूड एंड अदर नेसेसिटीज़ फॉर द क्राउड्स एट द शेल्टर. अब खुशकिस्मती से एक हेलीकॉप्टर को ये मैसेज समझ आ गया. वो हेलीकॉप्टर फूड पार्सल्स लेकर और दूसरी नेसेसरी चीज़ें लेकर उस क्राउड के पास वापस आया शेल्टर में. A large number of children had been orphaned in the super cyclone. अब कई सारे बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो गए इस साइक्लोन की वजह से. उन बच्चों के मम्मी पापा दोनों उन बच्चों से छिन गए हैं. प्रशांत पुट देम टुगेदर अंडर अ पॉलीथीन शीट. प्रशांत ने उन सभी छोटे छोटे बच्चों को पॉलीथीन शीट से बने हुए शेल्टर के नीचे रखा. द women in the shelter were deployed to look after the children and the men arranged food for everyone. वहाँ जितनी भी औरतें थी उनको ये काम दिया गया कि आप इन बच्चों को संभालिए, इन बच्चों को लुक आफ्टर कीजिए, और जितने भी आदमी थे, जितने भी मेन थे, उन्होंने सबके लिए फूड अरेंज करने का जिम्मा उठाया. द सैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड द women in the shelter was growing with each passing day. पर हर एक दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा था, वहाँ के चिल्ड्रन, वहाँ के जो भी बच्चे थे, वहाँ की जितनी भी women थी, वो सभी और ज़्यादा दुखी होते जा रहे थे. प्रशांत रिक्वेस्टेड द women to work in the NGO called Food for Work. प्रशांत ने वहाँ की लेडीज़, वहाँ की फीमेल्स से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे NGO में काम कीजिए, जिस NGO का नाम था फूड फॉर वर्क, यानी कि आप काम कीजिए, आपको उसके बदले में खाना मिलेगा. प्रशांत ने वहाँ की विमेंस को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी मुश्किल समय आया है वो इस तरह से बैठे रहने से तो बीतेगा नहीं. प्रशांत ने सोचा कि इन्हें किसी और चीज़ में इंगेज रखेंगे तो शायद इनका दुख थोड़ा कम हो जाए. इस वजह से वहाँ की लेडीज़ से उसने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे NGO में काम कीजिए. And in order to keep the children busy, he organized sports events for them. अब बच्चों को बिजी रखने के लिए प्रशांत ने उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया.
He took the help of other volunteers to help widows and orphans to return to normal lives. प्रशांत ने बाकी लोगों के साथ मिलकर विडोज़ यानी जिनके हस्बैंड्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, एंड ऑर्फन्स यानी जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन सभी लोगों को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने में मदद करी। कैसे मदद करी प्रशांत ने? विमेंस को एनजीओ में काम करने के लिए रिक्वेस्ट किया और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड किए। The government had proposed to set up separate institutions for widows and orphans, but this proposal was successfully rejected by प्रशांत। अब गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र भी दिया कि वहाँ जितनी भी विडोज़ हैं यानी कि विधवा हैं जिनके हस्बैंड्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, और जितने भी ऑर्फन्स हैं यानी जो बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना दें क्या, ऐसा गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों से पूछा। पर इस ऑफ़र को प्रशांत ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ही फेल्ट दैट दीज सेपरेट इंस्टीट्यूशंस वुड नाइदर हेल्प द ऑर्फन्ड चिल्ड्रन नॉर वुड दे बी बेनिफिशियल फॉर विडोज़। क्योंकि प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि अगर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर दिया जाएगा तो ये जितने भी अनाथ बच्चे हैं ना इनका कुछ भला होगा और ना ही ये चीज़ विडोज़ यानी कि विधवाओं के लिए बेनिफिशियल होगी। Now these volunteers wanted to settle the orphaned children and widows in foster families where they would get love and security. प्रशांत ने गवर्नमेंट को इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं और जितनी भी विडोज़ हैं इनको वापस से फैमिलीज़ में रीसेटल कर दिया जाए। ऐसी फोस्टर फैमिलीज़ बनाई जाएं जिसमें कि ऑर्फन बच्चा होगा, कोई विडो होगी और कोई ऐसा आदमी होगा जिसके अपने उस कैटास्ट्रॉफ में मर गए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ बनाई जा सकती हैं क्योंकि ऐसी फैमिलीज़ में वापस से बच्चों को, विडोज़ को लव, सिक्योरिटी मिलेगी और उनको लाइफ जीने के लिए एक नई मोटिवेशन, एक नई इंस्पिरेशन मिल पाएगी। After 6 months of the disaster, Prashant has come out of grief of losing his mother because he was engrossed in helping others that he forgot his pain. अब इस डिज़ास्टर के 6 महीने बाद प्रशांत फाइनली अपनी माँ को खो देने के गम से बाहर आ पाया है बिकॉज ही वॉज engrossed in helping others that he forgot his pain, क्योंकि वो इस समय दूसरों की मदद कर रहा था कि वो अपने ही दर्द को भूल गया। All the widows and orphans looked up to him in their time of grief, and so he learned to come out of his gloom and smile. तो जितने भी विडोज़ और ऑर्फन्स थे अपने मुश्किल समय में उन सभी ने सिर्फ प्रशांत की ओर देखा क्योंकि सिर्फ प्रशांत ही था जिसने वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की मदद करी, वापस से विडोज़ और ऑर्फन्स को फैमिलीज़ में सेटअप किया, उनको जीवन जीने के लिए एक नई उम्मीद दी। इस वजह से प्रशांत फाइनली अब अपनी मम्मी के डेथ के गम से बाहर आ पाया है क्योंकि उसने कई सारे लोगों की मदद करी है। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आप अपने दुख को भूल जाते हैं। तो फाइनली प्रशांत अपने दुख से बाहर आ चुका है एंड फाइनली ही हैड लर्नड टू स्माइल, और अपने दुख से बाहर आकर, अपने ग्लूम से बाहर आकर उसने मुस्कुराना सीख लिया है। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एज वेल एज इंस्पायरिंग स्टोरी। तो एक्सप्लेनेशन हमने पूरी कर ली। अब इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम इस चैप्टर के सभी NCERT क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।